नमस्कार, हमारे वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। आज की अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो वो है भारतीय टी20 क्रिकेट टीम का चयन। श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम के कप्तान बन गए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। इस हफ्ते की अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा का नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतना। इस टूर्नामेंट में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार मात दी। तीसरी बड़ी खबर फ्रेंच ओपन से जुड़ी हुई है, जहां आज महिला एकल फाइनल में पोलैंड की क्वालिफायर माया फलेंस्का का सामना रूस की 19 वर्षीय खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा से होगा। इन सब खबरों को देखेंगे विस्तार से, तो आइए शुरुआत करते हैं गेम ऑन की। आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय टी20 दल का ऐलान हो गया है। टीम इंडिया को विश्व कप जिताने वाले सूर्य कुमार यादव टीम में अपनी जगह बचाने में भी नाकाम रहे। श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का कप्तान चुना गया है। वहीं आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने वाले वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय टी20 दल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी की पहली बार भारतीय टीम में एंट्री हुई है। सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। वे टी20 विश्व कप में कुछ खास नहीं कर सके थे। वहीं आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। श्रेयस अय्यर ने दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई टी20 नहीं खेला है। हालांकि आईपीएल में उन्होंने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया और दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया था। उन्होंने आईपीएल 2025 में 604 और आईपीएल 2026 में 498 रन बनाए। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया था। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे सचिन तेंदुलकर के बाद से भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था। वैभव ने ब्लॉकबस्टर आईपीएल सीजन में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे से पहले वैभव सूर्यवंशी भारत ए के लिए श्रीलंका में एक त्रिकोणीय सीरीज भी खेलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया इस प्रकार है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उपकप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव। वहीं चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए भी फुल स्ट्रेंथ टीम चुनी है, जिसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल इस तरह है: श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उपकप्तान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में चुने जाने पर उनके गृहनगर समस्तीपुर में जश्न का माहौल देखने को मिला। वैभव की टीम में चुने जाने पर उनके परिजनों और उनके प्रशिक्षक ने खुशी जताई। देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस अब यही इच्छा है कि देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए, खूब रन बनाए। दुनिया में हर पिताजी माताजी अपने बच्चे के लिए लाइन कोई हो खूब मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बच्चा अपने अथी में शीर्ष पर जाए। हमारा भी यही इच्छा था
बच्चा बचपन से मेहनत किया है और हमारे जो मेरा जो मैंने मनोकाम जो है उसको किया है, पूर्ण किया है। सबको धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि वो बच्चा पर विश्वास आप बीसीसीआई के सेलेक्टर जताया है, बस उस विश्वास पर वैभव को खरा उतरना है। खुशी मुझे आज है और मुझे क्या पूरा देशवासी को खुशी है और यह सब मेरा किसी बाबू का नहीं है। मेरा बाबू ने मेहनत किया, मेरा पोता निकल गया। इतनी बड़ी उपलब्धि हो जाना ये भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में आज वैभव T20 भारतीय टीम ने उसको चयनकर्ताओं ने वो सेलेक्ट किया। इसलिए मैं पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही वैभव सूर्यवंशी को इस T20 इंडिया टीम में आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सिलेक्शन किया गया है इसलिए बधाई देता हूँ। और इस चयन से हमें लग गया था IPL में जो वैभव ने अपने खेल के द्वारा अद्भुत अविश्वसनीय और जो प्रभावशाली खेल खेला था, उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन्हें इंडिया टीम में सेलेक्ट करेगी और वो सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं पूरे अपने परिवार की ओर से, अपने देशवासियों की ओर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को धन्यवाद, आभार और वैभव सूर्यवंशी बढ़ा देता हूँ। और आगे वैभव सूर्यवंशी अपने क्रिकेट जगत में इसी तरह अपना नाम और ख्याति को और कायम बनाए रखे, ऐसा आशीर्वाद उसके लिए हमारी। वैभव और वैभव के पूरी फैमिली को बहुत बधाई। और हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि आज सचिन तेंदुलकर के बाद ये यंगेस्ट प्लेयर है जो भारतीय टीम में जिनका T20 के लिए चयन हुआ है। और एज ए कोच आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण है और पूरे भारत के लिए भी गर्व का क्षण है कि इतने छोटा बच्चा, इतने कम उम्र में बच्चे ने वो वैसा परफॉर्मेंस किया है कि आज वो भारतीय टीम का सदस्य बन पाया है। तो सभी को बधाई और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय का भारतीय क्रिकेट का पोस्टर बॉय BCCI को मिल गया है और वैभव बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस करेगा और सभी के उम्मीदों पे खरा उतरेगा। अब बात करते हैं हॉकी की। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 4-1 से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण जीतने में कामयाबी पाई। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया को हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया की टीम को 3-0 से मात दी। भारत के लिए संदीपा कुमारी ने दूसरे, स्वीटी कुजूर ने 16वें और नौशीन नाज ने 33वें मिनट में गोल किया। भारत की संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच आज से न्यू चंडीगढ़ में शुरू हुआ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट गंवाकर 368 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद KL राहुल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला। साई सुदर्शन 81 रन बनाकर आउट हुए, वहीं KL राहुल ने शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा किया। दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नाबाद हैं। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंदा ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रगनानंदा ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। वे इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इस जीत की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि प्रगनानंदा ने इस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने के लिए भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंदा को बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, इस अद्भुत उपलब्धि के लिए प्रगनानंदा को बधाई। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय मील का पत्थर है।
जो उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। मैं उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश के युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने के लिए आज नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यूथ फॉर विकसित भारत माय भारत यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस दौरान खेल उद्यमिता, सुशासन और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माय भारत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 6000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। दिल्ली में महिला क्रिकेट को नई उड़ान देने के उद्देश्य से डीडीसीए महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025-26 की शुरुआत हो गई है। इस टूर्नामेंट में विभिन्न क्लबों की 60 टीम हिस्सा ले रही हैं और पूरे सीजन के दौरान कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के जरिए राजधानी की उभरती महिला क्रिकेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा। इस साल हमारे पास 60 टीमें आई हैं। लड़कियों की टीम बनाने का जो जिम्मेदारी थी, हमारे जो एफिलिएटेड क्लब्स हैं 110, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। पिछली बार उन्होंने 42 टीम्स दी। अब दिल्ली में से लड़कियां उन्होंने छांट के 60 टीमें की एंट्री कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट ने लड़के और लड़कियों की जो प्राइज़ मनी है दोनों इक्वल कर दी हैं। जैसे बोर्ड ने इक्वल कर दी, हमारे प्रेसिडेंट ने फॉलो करते हुए वो टीमों को जो जितने भी ये रनर्स अप विनर्स अप होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लीग जो वुमेन लीग है ये प्रॉपर होगी। जैसे हमारी मेंस लीग पूरे साल चलती है, ऐसे ये टीमें जो हैं वुमेंस की पूरे साल खेलेंगी। और इस साल की परफॉर्मेंस पे अगले साल जो ग्रेड बनेगा ABCDEFG, इसी टूर्नामेंट के बेस पे हम सारी टीमों को उसमें अलग अलग डिविजन्स बना देंगे और पूरे साल की क्रिकेट इनके पास होगी। ये एक महत्वपूर्ण मोमेंट है जहाँ पे क्लब लेवल क्रिकेट पे रेगुलर बेसिस पे एक विमेन लीग का उद्घाटन हो रहा है। इसमें 60 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 60 टीम्स, 700 प्लस बच्चे खेलेंगे। विमेन क्रिकेट में इतनी टीम्स का पार्टिसिपेट करना एक टूर्नामेंट में और इतने प्लेयर्स का पार्टिसिपेट करना खुद ही एक हायर स्टैंडर्ड सेट होता है। एंड दिस इंटेंट यहाँ पे ये है कि भाई तो जो दिल्ली के बच्चे हैं विमेन साइड पे, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले और मैक्सिमम फुटप्रिंट मिले अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और स्टेट के लिए खेलने का। हमारी टीम लीग कमेटी की टीम बहुत अच्छी टीम है। सब मिलके साथ चलते हैं और तभी ये टूर्नामेंट सक्सेस होता है। सबके अपने अपने रोल हैं। कोई ग्राउंड चला रहा है, कोई ड्रॉ बना रहा है, कोई फिक्सर बना रहा है, कोई सब मिलके एक यूनिटी में काम करते हैं सारे के सारे। और सब मेहनत करने वाले लोग हैं जितने भी हैं सारे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन के महिला एकल फाइनल में आज पोलैंड की क्वालिफायर माया फलिंस्का का सामना रूस की 19 वर्षीय खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा से होगा। माया फलिंस्का ने डियाना श्नाइडर को 7-6, 6-4 से मात देकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई है। वहीं मीरा आंद्रीवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोस्तुक को 6-1, 6-3 से मात दी थी। आंद्रीवा भी पहली बार फ्रेंच ओपन फाइनल में पहुंची है।
जर्मनी के दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने चेक गणराज्य के याकूब मेंसिक को हराकर फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही ज़्वेरेव अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से अब केवल एक जीत दूर रह गए हैं। ज़्वेरेव ने सेमीफाइनल में 20 वर्षीय मेंसिक को 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 से हराकर अपने करियर में चौथी बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई। रविवार को होने वाले फाइनल में ज़्वेरेव का सामना इटली के 14वीं वरीयता प्राप्त फ्लावियो कोबोली से होगा। ऑल इटालियन सेमीफाइनल में फ्लावियो कोबोली का सामना इटली के ही मैथियो अर्नाल्डी से था। मैथियो अर्नाल्डी बीमार होने के कारण सेमीफाइनल मुकाबले से हट गए और कोबोली फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। अब खबरें फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। फीफा ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के सभी स्टेडियमों में दर्शकों के लिए रीयूजेबल पानी की बोतलें ले जाने पर बैन लगा दिया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए संस्था ने स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए फैंस ने चिंता जताई है। हालांकि फीफा ने हाइड्रेशन स्टेशन, कूलिंग टेंट और अन्य सुविधाओं का भरोसा दिलाया है। फुटबॉल के खेल के दौरान और मैच के बाद फुटबॉल फैंस द्वारा हुड़दंग की तस्वीरें कई मर्तबा सामने आ चुकी हैं। ऐसे में इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की कोई घटना सामने ना आए और दर्शकों पर लगाम लगाने के लिए फीफा ने कड़ा कदम उठाया है। फीफा ने टूर्नामेंट के शुरू होने से ठीक पहले अपने स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि स्टेडियमों में प्रवेश करने वाले दर्शक अब अपनी रीयूजेबल पानी की बोतलें साथ नहीं ले जा सकेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा और इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की जाएगी। फीफा ने अपने फैसले को जायज ठहराते हुए कहा है कि खिलाड़ियों, रेफरी, दर्शकों, स्वयंसेवकों और स्टाफ की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संस्था के मुताबिक बोतलों का इस्तेमाल फेंकने या अन्य जोखिम पैदा करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए संभावित चोट और सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि फीफा के इस फैसले का विरोध होना भी शुरू हो गया है। जानकारों के मुताबिक इतने बड़े वर्ल्ड कप के दौरान दर्शक काफी दूर दूर से आते हैं और उन्हें काफी ट्रैवल भी करना पड़ता है। ऐसे में वो अपने साथ पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। ऐसे में फीफा के इस फैसले से उन्हें बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। एक ऐसे समय जब बहुत ज्यादा उमस और गर्मी है, साथ ही साथ इस तरह के जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो इस दौरान काफी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। साथ ही साथ शहर में भी काफी पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सभी को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है। टूर्नामेंट के दौरान कुछ मेजबान शहरों में तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। फीफा ने कहा कि दर्शकों के लिए व्यापक हीट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। स्टेडियम परिसरों के आसपास मिस्टिंग स्टेशन, बड़े पंखे, हाइड्रेशन स्टेशन, कूलिंग टेंट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जानकार इन इंतजामों को काफी नहीं मानते। देखिए, जहां तक फैंस का सवाल है, आप ये समझिए कि टेक्सास और ह्यूस्टन और साथ ही साथ एटलांटा का स्टेडियम सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा यहां पर उमस होगी। हालांकि ये स्टेडियम एयर कंडीशन होगा, लेकिन जो प्रशंसक बाहर होंगे या जो फैंस जोन में होंगे, उन पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि फीफा अपनी बात पर अडिग है। साथ ही साथ इस बात को भी सामने रख रहा है कि स्टेडियम के अंदर बिकने वाले पानी की कीमतें उन स्टेडियमों में होने वाले अन्य आयोजनों के समान ही रहेगी और वर्ल्ड कप के लिए अलग से कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबलों की संख्या भी 64 से बढ़कर 104 है और पहली बार एक अतिरिक्त नॉकआउट राउंड भी खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप के मुख्य मंच पर अपनी जगह नहीं बना पाया हो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में इस बार भी भारतीय जड़ों की चमक देखने को मिलेगी। अमेरिका में होने वाले विश्व कप में 4 भारतीय मूल के खिलाड़ी अलग अलग देशों की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की कोशिश करेंगे। विश्व कप में गूंजेगा भारतीय मूल का दम, 4 खिलाड़ी लिखेंगे नई कहानी। फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों भारतीय एक बार फिर अपनी पसंदीदा टीम को मैदान पर देखने का सपना संजोए हुए हैं। भारत भले ही अभी तक फीफा विश्व कप के मुख्य मंच तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन इस बार भारतीय जड़ों से जुड़े 4 खिलाड़ी विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। पंजाबी परिवार में जन्मे सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड फुटबॉल के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। सरप्रीत जर्मन की पहली डिवीजन लीग में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 2019 में बायरन म्यूनिख की तरफ से पदार्पण किया। वो ऑस्ट्रेलियाई ए लीग टीम वेलिंगटन फिनिक्स से बायरन म्यूनिख में शामिल हुए थे। सरप्रीत ने 2020 में एससी फ्रीबर्ग के खिलाफ बायरन म्यूनिख के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेला। वो उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2019-2020 सत्र में बुंडेसलीगा का खिताब जीता था। उन्हें इस साल फरवरी में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो 8 सप्ताह तक मैदान से बाहर रहे, लेकिन अप्रैल में उन्होंने वापसी की और न्यूजीलैंड की विश्व कप की 26 सदस्यीय टीम में जगह बनाई। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 24 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 3 गोल किए हैं। सरप्रीत ने 2017 और 2019 फीफा अंडर 20 विश्व कप में भी न्यूजीलैंड के लिए खेला है। फ्रांस में जन्मे सैमुअल की जड़ें भारत के तमिल समुदाय से जुड़ी हैं। कांगो की राष्ट्रीय टीम के अनुभवी मिडफील्डर के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। 29 वर्षीय मिडफील्डर सैमुअल वर्तमान में यूनान के सुपर लीग क्लब एट्रोमिटोस के लिए खेल रहे हैं। वो कांगो की सीनियर राष्ट्रीय टीम की तरफ से अब तक 57 मैच खेल चुके हैं। उनका अनुभव विश्व कप में कांगो के लिए अहम साबित हो सकता है। एंग्लो इंडियन और तमिल परिवार से ताल्लुक रखने वाले निशान वेलुपिले ऑस्ट्रेलिया की युवा पीढ़ी के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 25 वर्षीय विंगर निशान ऑस्ट्रेलिया की 26 सदस्यीय टीम के उन 17 खिलाड़ियों में से एक हैं जो फीफा विश्व कप में अपना पदार्पण करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष स्तरीय ए लीग में मेलबर्न विक्ट्री के लिए खेलते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2024 में विश्व कप क्वालिफाइंग राउंड के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण किया। वेलुपिले चीन के खिलाफ स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे और उन्होंने अपने पहले ही मैच में गोल किया। तब से लेकर अब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 3 गोल किए। ये सभी गोल उन्होंने विश्व कप क्वालिफायर में किए। तहसीन का जन्म और पालन पोषण कतर में हुआ है, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से केरल के कन्नूर का रहने वाला है। जब तहसीन महज 3 वर्ष के थे तब उनके माता पिता कतर शिफ्ट हो गए थे। तहसीन कतर के प्रतिष्ठित क्लब अल दुहेल एससी के लिए खेलते हैं। उन्होंने कतर के यूथ फुटबॉल सिस्टम से अपने करियर की शुरुआत की थी। मैदान पर अपनी तेज रफ्तार, शानदार ड्रिबलिंग और आक्रामक बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले तहसीन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यूथ लेवल पर अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। एस्पायर अकादमी से निकलकर कतर की राष्ट्रीय टीम तक पहुंचना उनकी मेहनत और प्रतिभा की कहानी बयां करता है। विश्व कप में जब ये 4 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तब उनकी जर्सी पर भले ही न्यूजीलैंड, कांगो, ऑस्ट्रेलिया और कतर का नाम लिखा हो, लेकिन उनकी सफलता में भारतीय विरासत की झलक भी दिखाई देगी। भारत का विश्व कप खेलने का सपना अभी अधूरा है, मगर भारतीय मूल के इन सितारों के जरिए
तिरंगे से जुड़ी उम्मीदें विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर जरूर चमकती नजर आएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल आयोजन फीफा विश्व कप की तैयारियां पूरी तरह तेज हो चुकी हैं। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर से आने वाले लाखों फुटबॉल प्रशंसकों के स्वागत के लिए न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह तैयारियों में जुट चुका है। आप देखिए खास रिपोर्ट और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कभी न सोने वाला शहर न्यूयॉर्क अब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी के लिए सजने लगा है। करीब 85 लाख की आबादी वाला ये शहर अपनी मशहूर स्थलों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और चमचमाती सड़कों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब यही शहर फीफा विश्व कप 2026 के दौरान वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। न्यूयॉर्क और पड़ोसी राज्य न्यू जर्सी में स्थित मेट लाइफ स्टेडियम, जिसे टूर्नामेंट के दौरान न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम कहा जाएगा, विश्व कप के 8 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। सबसे खास बात 19 जुलाई 2026 को यहीं खेला जाएगा फीफा विश्व कप का फाइनल मुकाबला। 11 जून से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप के उत्साह को और खास बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर में 5 बड़े फैन जोन बनाए जा रहे हैं। मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स और स्टेटन आइलैंड में बनने वाले इन फैन जोन में विशाल स्क्रीन पर लाइव मैच दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ फूड स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और कई मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन भी होगा। क्वींस स्थित यूएसटीए बिली जिन किंग नेशनल टेनिस सेंटर को सबसे बड़े फैन जोन के तौर पर तैयार किया जा रहा है। फुटबॉल प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। न्यू जर्सी ट्रांजिट ट्रेनें मैनहट्टन के पेन स्टेशन को सीधे स्टेडियम क्षेत्र से जोड़ेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट दरों में भी कटौती की गई है। पहले जहां राउंड ट्रिप टिकट की कीमत $150 थी, अब इसे घटाकर $98 कर दिया गया है। दुनिया भर से लाखों फुटबॉल प्रेमियों के आने की उम्मीद के बीच न्यूयॉर्क अब खेल, संस्कृति और उत्सव का वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी कर चुका है। फीफा विश्व कप 2026 केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाला एक महा उत्सव बनने जा रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।